अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज हमारे पास इंटरनेट महंगा ही सही, स्लो ही सही, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास इंटरनेट मौजूद तो है। हम कम से कम अपने घर से तस्वीरें मंगा सकते हैं, अपने घर वालों को तस्वीरें भेज सकते हैं, उनके वॉइस मैसेजेस हमारे तक आ सकते हैं और एटलीस्ट कम से कम सैटेलाइट फ़ोन वाले फ़ोन की कीमत से कम कीमत में हम घर बात कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसा था नहीं। इट वॉज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। एक वक्त ऐसा भी था कि जहाज़ पर ना सिर्फ ये कि इंटरनेट मौजूद नहीं होता था, जहाज़ पर सैटेलाइट कॉलिंग की फैसिलिटी भी मौजूद नहीं होती थी। उस वक्त क्या होता था? हाउ डिड वी यूज टू स्टे इन टच विद ऑल द पीपल एट होम एंड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पजेज। मैंने वो ज़माना देखा हुआ है, ज़्यादा ना सही, थोड़ा सा ज़रूर देखा हुआ है। एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑल द डिफ़िकल्टीज़ दैट वी हैड एट दैट टाइम। जानना चाहते हैं आप इस सब के बारे में? आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा एंड आई विल टेल यू कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे कैसे हमारे जहाज़ पे चीज़ें इवॉल्व हुई। मैंने जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन की तो ज़माना था सन 2000 का। प्रिसाइसली इट वाज अगस्त ऑफ 2000। उस वक्त ये कि जहाज़ पे ना सिर्फ ये कि सैटेलाइट फ़ोन मौजूद नहीं था, बल्कि हमारे घर पे भी मौजूद नहीं था। लैंडलाइन वाज नॉट देयर। मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो वो इतना महंगा था कि एक आम आदमी की रीच में तो था ही नहीं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पाकटेल की वीडियो अगर आपको याद हो, 1989 में जो मोबाइल नेटवर्क स्टार्ट हुआ था। घर में मोबाइल रखना हर एक के बस की बात थी नहीं उस ज़माने में। उस वक्त घर से रब्ता करने के होते थे 3 ज़रिए। पहला ज़रिया तो ये था कि आप ख़त लिखें। वो ख़त घर कब जाएगा? जब भी हम किसी पोर्ट पे पहुंचेंगे और कप्तान साहब जहाज़ की मेल भेजेंगे तो साथ में वो ख़त रवाना किया जाएगा। वो ख़त आप लिखेंगे तो शायद 10-12 दिन पहले, वो ख़त शायद पोर्ट के ऊपर डिलीवर होगा 10-12 दिन बाद, और उसके बाद 2-4 दिन प्रोसेस होने के बाद जब वो ख़त आपके घर पहुँचेगा तो ऑलमोस्ट 1 महीना गुजर चुका होगा। हमने ऐसा 1-2 मरतबा किया है, इसके बाद हमने कानों को हाथ लगा लिया। हमने कहा यार महीने महीने बाद ख़बरें आ रही हैं, फ़ायदा क्या है। सो वी डिड नॉट इवन परसू दैट। इसी तरह से अगर घर वालों को हमें ख़त लिखना होता था तो वो ख़त लिख के भेजते थे PNSC के एड्रेस पे। मेरी फर्स्ट कंपनी PNSC थी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग। PNSC के एड्रेस पे जब वो ख़त पहुंचता था तो उसके बाद PNSC से जहाज़ पे जो मेल पैकेट आना होता था वो ख़त उसमें शामिल किया जाता था। जहाज़ की जो नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल होती थी वहाँ फिर वो पूरा का पूरा मेल का पैकेट रवाना किया जाता था। और इसी तरह से वो ख़त मेरे तक पहुँचते पहुँचते अगेन एटलीस्ट मेरे ख्याल में 20-25 दिन तो गुजर ही चुके होते थे। सो इट वॉज द चीपेस्ट बट द स्लोएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। जहाज़ से रब्ता करने का दूसरा ज़रिया होता था टेलीफोन, लेकिन जहाज़ पर से नहीं। हम क्या करते थे कि हम पोर्ट्स का वेट करते थे। कोरिया गए, चाइना गए, ईरान गए, यहाँ पे फ़ोन्स काफ़ी सस्ते होते थे। अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम आते थे तो यहाँ से फ़ोन बहुत महंगे होते थे। और कोरिया वगैरह से हमें इतना होता था कि $20 उस ज़माने में हमें तकरीबन 30-35 मिनट दे देता था। तो हम एक कार्ड ख़रीदते थे $20 का, हम 2-3 लड़के मिल के शेयर करते थे और हर कोई अपने घर बार बार फ़ोन करता था। फ़ोन करने का तरीका क्या होता था कि पहले हम फ़ोन करते थे अपने मोहल्ले में उस घर में जहाँ पे फ़ोन लगा होता था। उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारे घर से किसी को बुला दो, मैं आधे घंटे बाद कॉल करूँगा। और ये प्रोसीजर हम 3-4 कैडेट्स सारे बारी बारी दोहराते थे, ईच वन ऑफ दैम। एक हमारे पास लड़का ऐसा था कि जिसके अपने घर में फ़ोन लगा हुआ था। वो डायरेक्टली फिर बात कर लेता था। बाय द टाइम वो बात करके फिनिश होता था तो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी आधा घंटा पूरा हो चुका होता था। फिर हर कोई बारी बारी कॉल करता था। इफ़ वी आर लकी, अगर हमारी किस्मत उस दिन अच्छी है तो उस वक्त तक घर से कोई ना कोई वहाँ पे पहुँच चुका होता था, या जिनके घर में फ़ोन अगर लगा हुआ है उनका मूड ठीक है और उनके आपके घर वालों से ताल्लुकात ठीक है। अगर कोई फटा वटा हो गया तो फिर भूल जाएं इस चीज़ को। फिर ना तो वो आपके घर पैगाम पहुँचाएंगे और ना आपके घर से कोई फ़ोन को सुनने के लिए आएगा। बहरहाल 99% ऑफ द टाइम्स हम कामयाब हो ही जाते थे और आखिरकार रो धो के किसी ना किसी से घर पे बात हो ही जाती थी। बट दिस थिंग वॉज ऑलवेज डन विद अ गैप ऑफ अराउंड 1 month, 1.5 month, महीना 1.5 महीने बाद हम एक कार्ड इस तरह से यूज़ कर लेते थे और घर बात कर लेते थे। और कई मरतबा तो ऐसा होता था कि जब हम फ़ोन करते थे तो हमें पता चलता था कि घर में ना सिर्फ सब बारी बारी बीमार होकर वापस सेहतमंद हो चुके हैं, बल्कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि अगर महीना पहले हुआ था तो वो सब कुछ ठीक ठाक होकर नॉर्मल हो चुका है। तो अगर आप पॉजिटिव साइड की बात करें तो आपको नेगेटिव खबरें इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। अभी जैसे होता है ना, फ़ौरन व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आ गया, वो होता ही नहीं था। आपको महीने बाद पता चलता था ओह यार कुछ हुआ था महीने पहले, लेकिन अब सब ठीक है, सो यू आर रिलैक्स्ड अगेन। तीसरा तरीका, एंड दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन टू होम, कि खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में इमरजेंसी है तो फाइनल फिर हर यही था
कि आप जहाज़ से कॉल करें, लेकिन जहाज़ पे मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट फ़ोन तो होता नहीं था। सो हाउ वी यूज टू डू इट। मैंने एक ही दफ़ा एक बंदे को करते देखा है, वैसे टू एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। मैंने तो कानों को हाथ लगा लिया, मैंने कहा जी इन्होंने फ़ोन कर लिया, मैं तो कभी नहीं फ़ोन करूँगा ऐसे। ही हैड अ प्रॉब्लम एट हिज होम। उसका तरीका ये होता था कि जहाज़ के VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो या MFHF से कॉल मिलाई जाती थी किसी न किसी करीबी रेडियो स्टेशन को। रेडियो स्टेशन बहुत सारे होते हैं दुनिया में, इनके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। एंड दोज रेडियो स्टेशंस आर नॉट दैट काइंड ऑफ रेडियो स्टेशंस जो कि आप रेडियो पे ट्यून करके सुनते हैं, ये दूसरी तरह के रेडियो स्टेशंस होते हैं। तो रेडियो स्टेशन को कॉल मिलाई जाती थी, उनको अपनी कंपनी का और बिलिंग एड्रेस दिया जाता था, उनसे फिर रेट जो है वो तय पाता था, जो कि गोल्ड फ्रैंक्स में होता था। तय तो नहीं पाता था बेसिकली, उनसे पूछा जाता था जी आजकल क्या क्या रेट चल रहा है। और जो रेडियो कॉल्स का रेट होता था दैट वाज ऑलवेज इन GF, गोल्ड फ्रैंक। वो रेट वहाँ से बताते थे, फिर यहाँ से कॉल थ्रू की जाती थी, कॉल आपके घर जाती थी, और जैसे ही कॉल जाती थी तो आपके फिर जो है ना वो मीटर डाउन। कुछ रेडियो स्टेशंस ऐसे होते थे जो कि पर सेकंड बिलिंग करते थे, कुछ 30 सेकंड्स की बिलिंग करते थे। सम ऑफ देम यूज टू बिल फॉर एवरी मिनट, यानी कि चाहे 1 सेकंड की कॉल हो आपको चार्ज पूरे 1 मिनट की होगी। और अगर आप रेट सुनेंगे तो आप सुन के रह जाएंगे हैरान, क्योंकि मैंने जो कॉल देखी, जिन हज़रत ने वो कॉल की, दैट वाज अराउंड $7.5 पर मिनट। अगर हम आज के ज़माने के हिसाब से बात करें तो ये तकरीबन 1000 रुपया फ़ी मिनट से ऊपर की कॉल बनती है। और अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो ये अराउंड 600 रुपये के आसपास फ़ी मिनट की कॉल बनती है, जो कि की जाती थी। ऊपर से नेगेटिव साइड इसका ये होता था कि जब आप VHF के ऊपर खड़े हुए ब्रिज पे बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये कि आपके घर से जो बंदा बात कर रहा है, अगर आपने वॉल्यूम डाउन नहीं किया हुआ तो ना सिर्फ ये कि उसकी बात पूरा का पूरा ब्रिज सुन रहा होता था, ड्यूटी अफसर सुन रहा होता था, AB सुन रहा होता था, बल्कि रास्ते में जो भी उस कॉल को इंटरप्रेट कर लेगा, जिसने भी MFHF या VHF पे वो रेडियो ट्यून किया हुआ होगा, चांसेस यही हैं कि अगर वो 2 साइडेड फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं हो रही और सिंगल साइड फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है तो ही कैन ऑलवेज हेयर एवरीथिंग। देयर वाज नथिंग एज प्राइवेसी एंड इट वाज टू एक्सपेंसिव। ज़माना गुजरा, 2-4 साल गुजरे, जहाज़ों के ऊपर इनमरसैट B आ गया। इनमरसैट B जहाज़ पे आने का मतलब ये था कि अब आप अपने घर पे डायरेक्टली जहाज़ के सैटेलाइट फ़ोन से कॉल कर सकते हैं। फ़ोन्स भी उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी सस्ते हो चुके थे। मोबाइल फ़ोन्स 2004 की अगर हम बात करें, 2004-2005 की, तो सब ने ऑलमोस्ट फ़ोन ले लिए हुए थे। 50 रुपये 100 रुपये की सिम मिलती थी, तो सिम तो सबके पास आ गई थी, फ़ोन भी सबके पास आ गए थे, टेक्स्ट मैसेज भी हो जाया करता था। लेकिन इनमरसैट B जो जहाज़ पे लगा हुआ था, उससे घर पे कॉल करना फिर भी आसान नहीं था। अगर मैं आपको सन 2005 की बात बताऊँ, इट वाज 2005, सन 2005 की बात बताऊं तो हमें एक कार्ड मिलता था स्ट्राटोस का सैटेलाइट कॉलिंग के लिए थ्रू इनमरसैट B। हम इनमरसैट B से जब वो कॉल मिलाते थे तो हमें वो कॉल $1.1 पर मिनट पड़ती थी, जो कि हमें पहले से सस्ती तो काफ़ी लगती थी, लेकिन स्टिल इट वाज रियली एक्सपेंसिव। घर वालों को ये बात समझ में नहीं आती थी, वो लंबी लंबी बातें करते थे तो उनको आहिस्ता आहिस्ता आदत डाली कि भाई बातें छोटी करो, जहाज़ से कॉल बहुत महंगी पड़ती है। और अगर हम आज के ज़माने से बात करें, और मैं उस वक्त का बिल अभी 2-4 दिन पहले ही देख रहा था, तो मैं 3rd अफसर था, इवन 2nd अफसर होने के बाद भी मेरा जो बिल 1 महीने का आता था वो $225 से $230 आता था, यानी कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपया। और बात कितनी होती थी? $25 में 21 मिनट तकरीबन। आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल कॉल सस्ती होना शुरू हुई, नए नए सिस्टम्स आना शुरू हुए। इनमरसैट F आया, फ्लीट ब्रॉडबैंड 250 आया, फ्लीट ब्रॉडबैंड 500 आया। आहिस्ता आहिस्ता वो जो रेट $1.1 पर मिनट, यानी कि तकरीबन ₹150 आज के ज़माने के हिसाब से फ़ी मिनट का जो रेट था, वो कम होते होते अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो तकरीबन हमें $10 के अंदर 20 मिनट मिलते हैं, यानी कि $0.5 पर मिनट। 80 रुपया फ़ी मिनट हमें अभी भी आजकल के दौर में भी कॉल पड़ती है अगर हम डायरेक्टली वो कॉल घर मिलाएं तो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जहाज़ों के ऊपर इंटरनेट आना शुरू हो गया। इट वाज एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, लेकिन इट वाज बेटर कैसे कि हमें जब नया नया इंटरनेट आया था ना, 2014-2015 की बात मैं कर रहा हूँ आपको, तो उस वक्त जब नया नया इंटरनेट आया था तो $50 का एक कार्ड मिलता था जिसमें आपको 50 MB मिलते थे, 50 मेगाबाइट। 50 मेगाबाइट अगर आप वैसे देखें, पाकिस्तान में बैठ के देखें, इंडिया में बैठ के देखें, तो आपका फ़ोन 1 मिनट में खा जाता है। लेकिन अगर आप कॉल्स के हिसाब से बात करें तो आप $50 के उस कार्ड के अंदर तकरीबन 150 मिनट बात कर सकते थे घर व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, और उसमें आपने डाटा रेट अपना लो किया होता था कि लो बैंडविड्थ आपने कंजम्पशन करनी है और घर पे मेरी कॉल मिला दो। सो इट वाज इजी,
इट वॉज कन्वीनियंट और हमें यह भी पता था कि यार अब इंटरनेट आ गया है, आहिस्ता से सस्ता हो ही जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते चीज़ें अभी बेहतर तो काफ़ी हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास एग्जैक्टली वैसी ही कनेक्टिविटी मौजूद है जैसी आपके पास ज़मीन पर मौजूद है। अगर हम अपने जहाज़ के ऊपर ये इस्तेमाल करें 1 GB के आसपास डाटा, तो तकरीबन $110-120 के आसपास हमारा बिल बन जाएगा, जो कि तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये बनते हैं। सो इट्स नॉट लाइक जस्ट ऑन द लैंड फॉर अस, लेकिन द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो अगर मैं आज के ज़माने को कंपेयर करूँ 20 साल पुराने ज़माने से, व्हेन आई वाज जस्ट अ बॉय, तो चीज़ें बदल तो बहुत गई हैं एंड दे हैव इम्प्रूव फॉर गुड एज वेल। एटलीस्ट अब मैं अपने बच्चों की फ़ोटो देख सकता हूँ रोज़ाना। आई कैन टेल माई वाइफ टू सेंड फोटोज़। और बिल तो अभी भी उतना ही आता है। अगर आप बिल की बात करें तो अभी भी मेरा बिल महीने का $250, $200, $250, $260 के आसपास बन जाता है। 35-40 हज़ार रुपये हर महीने का बिल अभी भी आ जाता है, लेकिन एटलीस्ट अब उस 35-40 हज़ार रुपये में मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू रियली अलॉट, रियली अलॉट। अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं होता था, खाली घर पे बस फ़ोन कॉल ही होती थी बड़ी मुश्किल से। सो एनीवे, आई एम श्योर कि आपको आज की ये जो एवोल्यूशन है जहाज़ के ऊपर कनेक्टिविटी की 20 साल पहले से लेकर और आज तक के ज़माने की, शायद आपको ये अच्छी लगी हो, शायद आपको पसंद आई हो, शायद आपको ये स्टोरी सुनने में मज़ा आया हो। एटलीस्ट मुझे रिकॉल करने में तो बड़ा मज़ा आता है। इफ़ सो, अगर आपको ये किसी भी तरह से पसंद आई हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी ज़ाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।